नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, यूपी पुलिस कांस्टेबल का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आ चुका है और ये सारे के सारे यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट है। और साथी इनमें से यहाँ पे इतने सारे आप प्रैक्टिस सेट देख रहे होंगे। साथी यहाँ पे आपके 25 से 26 प्रैक्टिस सेट है और हर रोज साथी हम लोग इसे रिविजन करेंगे ताकि आपके जो है ना यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक भी ऐसा जो प्रश्न है साथी बच के ना जा पाए और आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना। और यहाँ पे साथी आज हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट का तैयारी करेंगे और साथ ही जितना प्रैक्टिस सेट जो आपके हैं उतने ही प्रैक्टिस सेट आपके दिन के लिए बचे हैं साथी। और यहाँ पे जो है ना OMR है और भैया OMR आपको पता होगा कि कैसे भरना है। और साथ ही यहाँ पे सारे के सारे प्रश्न को आज साथ ही हिंदी का हम लोग खबर करेंगे, ठीक है। साथ ही यहाँ पे आपके पहला प्रश्न जो दिया गया है सारे के सारे प्रश्नों को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे साथ ही यहाँ पे, और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है साथी। यहाँ पे आपके पहले प्रश्न में क्या बोला है साथी और बहुत बारीकी से और बहुत सभ्यता के साथ हम लोग सारे प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। साथ ही इनमें से पहला प्रश्न आपको बोला है कि इनमें से किस पुस्तक को वाक्य सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है साथी आपको बताना है। ए नंबर में आपको दिया है अलमा कबूतरी को, बी नंबर में आपको दिया है कठगुलाब को, सी नंबर में आपको दिया है आलोचना का पक्ष को और डी नंबर में आपको दिया है साथी पहला गिरमिटिया को। इनमें से आपके क्या विकल्प में होंगे साथी आपको बताना है। कमेंट में आप आंसर से पहले बताना भाई, आंसर से पहले आप कमेंट में बताना। अगर नहीं भी आ रहा है तभी भी आप कमेंट में बताना, ठीक है। एक अनुमान भी लगाना, ठीक है साथी। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे अलमा कबूतरी हो जाएंगे, अलमा कबूतरी जो होंगे साथी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब साथी यहाँ पे आपके बी नंबर यानी कि दूसरा जो प्रश्न साथी क्या बोल रहा है, दूसरा प्रश्न यह बोला है आपके कि इनमें से किस शब्द के रूप साथी यहाँ पे एक वचन और बहुवचन में सम्मान नहीं पाए जाते हैं साथी, इनमें से आपको बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। साथी यहाँ पे आपको बताना है। ए नंबर में दिया है आपके पानी, बी नंबर में आपको प्रेम दिया है, सी नंबर में आपको दिया है वर्षा और डी नंबर में बोला है साथी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आपको बताना है साथी। इनमें से होगा आपके, इनमें से जो राइट आंसर होगा साथी इनमें से कोई नहीं होगा, ना पानी होगा, ना प्रेम होगा, ना वर्षा होगा, ठीक है साथियों। अब यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न आपके सामने दिया है, आपके सामने जो तीसरा प्रश्न दिया है इसमें बोल रहा है कि अल्प विराम का प्रयोग साथी इनमें से कहाँ किया जाता है। भी अल्प विराम का जो प्रयोग होता है कहाँ किया जाता है आपको बताना है, आपको बताना है साथी। यहाँ पे दिया है कि वाक्य के अंत में किया जाता है, या फिर आपको बी नंबर में दिया है कि कभी नहीं किया जाता है, या फिर आपके सी नंबर में दिया साथी को वाक्य के शुरू में किया जाता है, या फिर आपके साथी यहाँ पे डी नंबर में दिया है कि वाक्य के मध्य में साथी यहाँ जहां बहुत कम यहाँ पे ठहराव हो, बहुत कम जहां पे ठहराव साथी वो वही आपके राइट आंसर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे होगा यानी कि आपके जो डी नंबर होंगे राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है भैया। और यहाँ पे साथी अब आता है चौथा प्रश्न आपके सामने। यहाँ पे साथी बताया है आपके चौथा प्रश्न कि वह पब्लिक के साथी हाथे मारा, पब्लिक के हाथों मारा गया आपको बताना है। इनमें से कौन सा कारक है साथी वह पब्लिक के हाथों मारा गया है ना, ऐसा ये सवाल पब्लिक के हाथों मारा गया भाई। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि इनमें कौन सा कारक है साथी, इनमें कारक बताना है आपको। तो ए नंबर जो दिया है यहाँ पे अधिकरण कारक होता है साथी, कर्म कारक होगा, संप्रदान होगा या फिर करण कारक होगा साथी। यहाँ पे चौथे के जो होंगे साथी यहाँ पे करण कारक हो जाएंगे, ठीक है। आपके चौथे के करण कारक हो जाएंगे। अब साथी यहाँ पे आता है आपके पांचवें प्रश्न आता है। पांचवें प्रश्न क्या बोला है साथी कि इनमें से किस वाक्य में साथी यहाँ पे कर्म अकर्मक क्रिया है। इनमें से साथी अकर्मक क्रिया कौन है आपको बताना है कि इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है आपको बताना है, ठीक है। साथी यहाँ पे चालक गाड़ी चलाता है, क्या ये हो सकता है। माँ स्वेटर बिनती है, क्या ये हो सकता है साथी। या फिर आपके कि रामू खाना खा रहा है, ये हो सकता है। श्याम हंसता है साथी, ये हो सकता है। इनमें से आपको बताना है भाई, कमेंट में बता दे, आंसर से पहले आपको बता देना होगा, आंसर से पहले आपको बता देना होगा। श्याम हंसता है, श्याम हंसता है साथी ये जो हो जाएंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। अब साथी यहाँ पे आपके 6वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं भी, आपके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होगा भैया और आपको किसी भी हाल में इसे मतलब रिवीजन तो करना ही होगा, ठीक है। रिवीजन तो आपको किसी भी हाल में करना ही होगा। यहाँ पे पहला प्रश्न साथी यहाँ पे 6वें का क्या बता रहा है कि क्रिया के पद परिचय में साथी इनमें से क्या क्या होता है, क्या क्या होता है आपको बताना है ना। यहाँ पे ए नंबर में दिया साथी कि
क्रिया का प्रकार वाक्य पुरुष हो जाएगा, या फिर साथी यहाँ पे दिया कि लिंग वचन काल हो जाएगा। वह शब्द जिससे साथी क्रिया का संबंध है, यहाँ पे उपरोक्त सभी है साथी, यहाँ पे आपको बताना है। अब कहेंगे साथी यहाँ पे उपरोक्त जो सभी होगा ना, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है भाई, अब यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने आता है, आपके सामने साथी यहाँ पे अगला प्रश्न आता है। इनमें से साथी यहाँ पे नयन शब्द में प्रयुक्त आकृति यहाँ पे प्रत्यय कौन सा है? आपको पता है उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। उपसर्ग साथी आपके पहले लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो बाद में लगते हैं। यहाँ पे क्या बता रखा है साथी, आपके एक होगा, इन होगा साथी, उन होगा या फिर अन होगा, आपको बताना है। उपसर्ग पहले लगेगा और प्रत्यय भैया आपके बाद में लगेंगे, प्रत्यय आपके बाद में लगेंगे। ये जो होंगे आपके राइट आंसर हो जाएगा, अन होगा। ठीक है, अन दिया है यानी पे नयन दिया है, यानी कि साथी अन आ रहा है आपके। अब ये नहीं कि यन आपके हो जाएंगे, ऐसे करेंगे आप तो गलत हो जाएगा। ऐसे करेंगे भाई, देखिए इसका एक उच्चारण होता है, इसका एक उच्चारण होता है, यानी कि नयन, यानी कि यन आ रहा है, यन आ रहा है साथी, यानी कि आपके अन आ रहा है। ठीक है, तो आपके अन हो जाएगा, यानी कि डी नंबर। साथी अब यहाँ पे आता है 8वें प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार होगा आपकी। प्रश्न बोला है साथी कि इनमें से कौन सा शब्द यहाँ पे परिकार का अनर्थार्थिक नहीं है साथी, आपको बताना है। अनर्थार्थिक नहीं है, आपको बताना है भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है ना। साथी यहाँ पे एक मुंह दे रखा है, कमर बंद दे रखा है, छत्र दे रखा है साथी, यहाँ पे परिवार दे रखा है। इनमें से आपको बताना है कि भैया क्या होंगे। कमेंट में बता दे भैया, आपने इतने दिनों से तैयारी किया है, क्या तैयारी किया है भाई, आप आंसर में बता दे फटाक से। ठीक है, आपके इसके 8वें का जो राइट आंसर होगा साथी, यहाँ पे क्षत्रिय हो जाएंगे, आपके क्षत्रिय हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे साथी बताया गया है 9 में कि इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, आपको बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न। ए नंबर में दे रखा है साथी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का। आपको बताना है भैया कि इनमें से आपके क्या हो जाएंगे। आप कहेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आपके हो जाएंगे साथ, यहाँ पे सरस्वती पत्रिका के संपादक है ना। अब साथी यहाँ पे आता है 10वां प्रश्न आपके सामने, बहुत बढ़िया है ना, कि निशा गीत गाएगी। यह वाक्य साथी किस काल का सूचक है, आपको बताना है किस काल का सूचक है। वर्तमान काल का है, सामान्य साथी वर्तमान काल का है, या फिर आपके भविष्यत काल का है, या फिर भूतकाल का है। प्यारे साथी इनमें से आपको बताना है, इनमें से आपको बताना है। भविष्यत काल आपके हो जाएंगे, यानी कि आपके सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब साथी यहाँ पे आपके सामने आता है बहुत बढ़िया प्रश्न के साथी, इनमें से कौन सा शब्द साथी है ना अर्थ का विलोम है, अर्थ का विलोम है, आपको बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है साथी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अंत है, अध है, या फिर इति है साथी, या फिर आपके अर्थ है। इनमें से बताना है भैया कि आपके इग्राहवे का क्या हो जाएंगे, इति आपके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि आपके सी नंबर जो होंगे, आपके सी नंबर जो होंगे साथी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब साथी यहाँ पे आपके सामने आता है 12वां प्रश्न, मीनाक्षी में साथी इनमें से कौन सा समास है। अव्यभावी समास है, तत्पुरुष समास है, भाई आपके हो जाएंगे यहाँ पे कर्मधारा समास, बहुब्रीहि समास। बताना है भैया कि इनमें से आपके क्या होंगे, इनमें से आपके क्या हो जाएंगे। आपके बी नंबर जो होगा 12वें का साथी जो होंगे आपके सी नंबर कर्मधारा समास हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब साथी यहाँ पे 13वां प्रश्न जो आपसे पूछ रखा है कि प्रकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, प्रकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है। साथी आप कहेंगे यहाँ पे ए नंबर में जो दे रखा है आपके मार्कंडेय को दे रखा है ना, हेमचंद्र को दे रखा है, विद्यनाथ को दे रखा है, विरभूषण को दे रखा है। आपको बताना है कि इनमें से 13वें का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। आप कहेंगे हेमचंद्र, हेमचंद्र साथी जो होंगे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हिंदी के कुल कितने सर्वनाम होंगे साथी, आपको बता रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि 12 होंगे, 10 होंगे, 11 होंगे, या फिर 9 होंगे। इनमें से आपको बताना है भी, आप कहेंगे साथी कि 11 जो होंगे एकदम राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है साथी कि देशपूर्ण में
कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययभावी समास, कर्मधारय समास। आपको बताना है भाई कि 15वें का क्या जवाब होगा। प्यारे साथी एक बार कमेंट में बता दे, हमें प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। लगातार जब तक आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम खत्म नहीं हो जाते, हर रोज एक प्रैक्टिस सेट। चाहे तो आप कमेंट में बताना भैया आपके एक दिन में 2-2 प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, ताकि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से साथी तैयारी हो जाए और एक बार अच्छे तरीके से रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, अब साथी यहाँ पे चलिए हम लोग देखेंगे। यहाँ पे साथी इसका मैंने क्या बताया, 14वें का क्या बताया साथी। अब इसके क्या राइट आंसर होंगे? ठीक है, तो साथी इनमें का 14वें जो राइट आंसर हो जाएंगे आपके 11 हो जाएगा। ठीक है, 12 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 9 नहीं होगा। ठीक है, सॉरी ये तो हो ही गया अभी। इसका 15वें का साथी, सॉरी 15वें का हम लोग क्या पढ़े थे, देशपूर्ण में कौन सा समास है? ठीक है, देशपूर्ण में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, यहाँ पे अव्ययभावी समास, कर्मधारय समास। साथी इनमें से आपको बताना है 15वें का क्या होगा। यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। साथी यहाँ पे 16वें प्रश्न क्या पूछ रखा है, देवनागरी लिपि में एक साथी किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के साथी यहाँ पे बदले अनुस्वर के प्रयोग का यहाँ पे सुझाव इनमें से किसने दिया था? साथी आपको बताना है। यही आपको लपेटता है प्रश्न। आप इसे ध्यान से नहीं पढ़ेंगे भैया तो आप वंचित हो जाएंगे। आप कहेंगे कि ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन साथी इसके भी राइट आंसर हम लोग जानेंगे। श्याम सुंदर दास ने साथी किया था, या फिर आपके काशी नागरी ने किया था साथी, या फिर आपके यहाँ पे सावरकर साथी यहाँ पे बंधुओं ने किया था, सावरकर बंधुओं ने किया था, या फिर आपके यहाँ पे दिया है कि बाल गंगाधर तिलक जी ने किए थे। आपके 16वें का क्या राइट आंसर होगा साथी? 16वें का जो होंगे यहाँ पे श्याम सुंदर दास ने किए थे, यानी कि आपके हो जाएंगे ए नंबर, आपके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब साथी यहाँ पे आता है 17वें प्रश्न आपके सामने। इनमें से साथी यहाँ पे रक्तिमा के प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय आपको बताना है, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है ना। यहाँ पे साथी क्या बताया है, रक्तिमा का साथी यहाँ पे प्रत्यय आपको बताना है। साथी यहाँ पे देखा है, दे रखा है ईमा ए नंबर में, बी नंबर में मा दे रखा है, सी नंबर में अमा दे रखा है और डी नंबर में आ दे रखा है। आपको बताना है कि इनमें से आपके क्या राइट आंसर हो जाएंगे। आप कहेंगे साथी यहाँ पे आप कहेंगे ईमा, आपके जो होंगे राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ईमा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। साथी यहाँ पे आपके 18वां जो प्रश्न दे रखा है, साथी हिंदी साहित्य के आदिकाल को साथी इनमें से किसने सिद्ध सामतकाल नाम दिया है? ठीक है, सामतकाल नाम दिया है, आपको बताना है। यहाँ पे आपको ए नंबर में दे रखा है राहुल संस्कृत्यान साथी, आपके शायद आपने नाम सुने होंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा साथी यहाँ पे आपके सी नंबर में डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आपको बताना है भैया कि 18वें का क्या जवाब होगा। बेहतर से बेहतर आपके जवाब होने चाहिए, बेहतर से बेहतर आपके जवाब होने चाहिए। साथी यहाँ पे आप कहेंगे राहुल संस्कृत्यान, आपके हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही यहाँ पे आपके 19वां नंबर में जो प्रश्न दे रखा है, इसका क्या जवाब होगा? ठीक है, प्रश्न क्या पूछा है साथी कि इनमें से अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? साथी यहाँ पे अध्यापिका ग्रहण दे रखा है, आपके ए नंबर में अध्यापिकाएं दे रखा है, अध्यापिकाओं को दे रखा है साथी सी नंबर में, और यहाँ पे डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। भाई 19 नंबर का जवाब बताइए भाई, 19 नंबर का भी जवाब बताइए। अब होगा साथी क्या बताया है इनमें, एक वचन नहीं बहुवचन, यानी कि एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पे एक नहीं भाई बहुत सारे अध्यापकाएं हैं, तो उनका हो जाएगा अध्यापिकाएं हो जाएंगे, यानी कि आपके बी नंबर ही राइट आंसर होगा। ठीक है, अब साथी यहाँ पे आपके 20वां प्रश्न जो दे रखा है, इसका क्या होगा? साथी यहाँ पे प्रश्न क्या बोला है,